हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसे शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जिसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। खासकर मध्यम स्कूल के बच्चे, जब उनको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है तो इस शब्द के बारे में अच्छे से समझाया नहीं जाता, और वो शब्द है अपना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। पहले तो सार्वभौमिक वयस्क और मताधिकार तीनों का बारी बारी से मतलब जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तथा एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें पहला आता है सार्वभौमिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। वह जिसका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो कि संसार के सब देशों तथा उनके निवासियों को एक समान देखता, समझता तथा मानता हो। मतलब कि सभी जगह एक समान, जैसे कि हम लोग किसी एड्रेस को क्या डालते हैं, पूरा अपना विलेज, डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील, ऐसा करके अपना राज्य, सभी चीज डालते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग है क्या, एक देश के निवासी, हम एक भारतीय हैं, तो वह हमें सभी जगह एक समान बताता है। तो इस प्रकार सार्वभौमिक को हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आता है वयस्क। वयस्क का मतलब होता है, वयस्क का मतलब आप लोग खुद समझ गए होंगे, जो जवान, जैसे कि एडल्ट, जो शारीरिक रूप से पूर्णतः विकसित हो चुके युवक युवती, निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त व्यक्ति, मतलब कि बालिग जो 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष के हो गए हों। तो आगे चलते हैं गाइस और समझते हैं अपना नेक्स्ट मताधिकार। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, सफ्रेज, फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट्स। जब चुनाव का समय आता है तो दो लोग खड़े रहते हैं, तो किसी एक को अपना मत देकर हम लोग अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार, मताधिकार हमें दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को। इसके लिए एक डायग्राम लेते हैं। इसमें ये जो महिला है, इनके नाम है लक्ष्मी है, जो कि बहुत ही गरीब और दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती है। उनके सामने है अशोक जैन, जो उनके मालिक है, और पीछे है उनकी सहेली कांता, जो कि उनकी सहेली है, और उनके पीछे है श्यामलाल, जो कि उनके पड़ोसी है। ऐसा करके पूरे गांव और मोहल्ला वाले हैं, जो कि चुनाव में सभी लोग आए हैं अपना मत देने के लिए। अब होता क्या है गाइस, जो लक्ष्मी है वो इन सब को देखकर बहुत उत्सुक और खुश खुश हो जाती है। तो उसको देखकर उसकी जो सहेली है कांता, वो पूछती है कि बहन इतनी उत्सुक क्यों है। तो वो बताती है कि चलो, एक जगह है जहाँ हम लोग एक समान, सभी लोग एक समानता का अधिकार है। यहाँ पे सब लोग का एक ही वोट दे सकते हैं, और सभी सभी लोग एक समान है, ना कि ऊंच नीच और गरीब अमीर का फासला है। तो ये जो डायग्राम है गाइस, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्रदर्शित करता है। तो इसको एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। यह एक लोकतंत्री समाज का महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्रीय मतलब, लोक मतलब जनता या फिर लोग, और तंत्री मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन। वह जिसका वह मतलब, इसका मतलब है कि सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। वयस्क नागरिक मतलब तो आप समझ गए होंगे, 18 वर्ष से अधिक, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मतलब कि धर्म, जाति, लिंग व रंग का भेदभाव ना हो। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो इस प्रकार यह एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्रदर्शित करता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो कैसा लगा आप कमेंट करिए। इससे और कुछ भी जानकारी है तो आप नीचे लिख दीजिए, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाता है। थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और नए वीडियो की नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं, तथा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू।